Hello students, welcome in my class शिवा इजी इंग्लिश जोन। तो चलिए आज बात करते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे स्पेशल रूल्स, और ये रूल्स रिलेटेड है नरेशन से। नरेशन यानी कि डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। ये स्पेशल रूल्स क्यों है? ये जो ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये 4 से 5 सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं, और ये जो सेंटेंसेस है हमने अब तक जितने रूल्स बताए हैं उनको फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ और भी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है। वो एक्स्ट्रा चीजें क्या हैं जो एक्स्ट्रा आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये देखा गया है खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में बच्चों को जब इस तरह की प्रॉब्लम्स दे दी जाती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कुछ सेंटेंसेस को बड़ा देखने से, और कुछ सेंटेंसेस में कुछ क्रिटिकल कंडीशंस ऐसी अप्लाई कर देते हैं कि जो नॉर्मली उनको पढ़ाया जाता है उससे अलग सेंटेंस दिखते हैं। तो इन सेंटेंसेस जो कुछ खास हैं, अपने में विशेष हैं, इन विशेष सेंटेंसेस के लिए विशेष नियम होता है नरेशन में, और वो नियम क्या है आइए हम समझते और जानते हैं। चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस जैसा आप देख पा रहे हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम वेटिंग फॉर यू। ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ये सेंटेंस एकदम सिंपल है, लेकिन इस सेंटेंस की एक खासियत है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो लिंक में वीडियोस हैं, आप जाके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। इस पे जुड़ी हुई 4-5 वीडियोस हैं बेसिक रूल्स पर भी। यहाँ पर आप देखिए यू है। अब ये यू की खासियत क्या है? अब यू आपको पता होगा कि आपके रूल में, यानी जो रूल आप पढ़ते हैं SON 1 2 3, यानी कि सेकेंड पर्सन इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। दैट इज द कंडीशन वी हैव लर्नड अबाउट इट इन आवर प्रोनाउन चार्ट। बट जस्ट ऑब्जर्व द सेंटेंस। आप अगर इस सेंटेंस को क्लियरली ऑब्जर्व करो तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड, इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही गायब है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट जब गायब है तो हम चेंज कैसे करेंगे? हमें बताया गया है कि यू सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन चेंज किससे होता है? ऑब्जेक्ट से, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं। सेकंड पर्सन इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप एकदम आसानी से इसको समझ लीजिए कि जो यहाँ पर यू है भले ही सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट से रिलेट तो करता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट गायब है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। ऐसी दशा में हमारे किताबों में 2 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। वो 2 क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि ऐसी दशा में हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस ले सकते हैं। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस ले सकते हैं। यानी यहां क्या हो सकता है? यहां आप इमेजिनरी, जैसे आप मी ले लीजिए या आप यहां पर हिम ले लीजिए। ये फर्स्ट पर्सन का आई का ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हिम जो है आपके थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्टिव केस है। अब आप इसको इमेजिन करते हुए इस सेंटेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। चलिए पहले सेंटेंस को अगर हम अब चेक करें तो देखिए क्या हो सकता है इसमें। ही, जब यहां पर ऑब्जेक्ट जाएगा तो आपको टू साथ में मिलेगा और ये टोल्ड में बदल जाएगा। मैं यहां पर हिम ले लेता हूं। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहां पर दैट अप्लाई किया जा सकता है एज ए कंजक्शन। आई है, फर्स्ट पर्सन से रिलेट करेगा तो ही आएगा, एंड ही के साथ देखिए सिंगुलर नंबर पास्ट में जाएंगे वाज। वेटिंग आपकी मेन वर्ब है, एज इट इज रहेगी वेटिंग, और उसके बाद फॉर है, और जिसके लिए हमने इतना काम किया वो यू अब किससे जुड़ जाएगा? इसके ऑब्जेक्टिव केस से, यानी कि हिम से, यानी इसका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हिम। ये बहुत इजी है, खाली आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ किताबें कहती हैं कि थर्ड पर्सन, जो यूपी बोर्ड की बुक्स चलती है वो कहती है कि थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट आप लीजिए, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप बढ़िया किताबों को पढ़ें तो उसमें थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन
दोनों को एज ए ऑब्जेक्टिव केस, एज रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरे आपने पहला रूल समझ पाए होंगे। दूसरे पे बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ ही सेड राम, यानी ये देखिए राम जो है नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस बोला जाता है इसे, नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस, जो कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और उसके आगे सेंटेंस लिखा हुआ आई वांट टू हेल्प यू, इसमें भी आप देखिए तो यहाँ यू आया हुआ, यानी कि हमें फिर वही रूल देखना पड़ेगा। लेकिन वहां जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी ऐसी दशा में जिसमें आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई नॉमिनेटिव के साथ एड्रेस यानी किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया हो और उसको कहां रख दिया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच में। तो नियम ये कहता है कि जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस नॉमिनेटिव के साथ एड्रेस यानी कि राम को आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। जब आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो सेंटेंस ऐसा निकल के आएगा, आप इस साइड ऑब्जेक्ट आएगा तो ये तोड़ हो जाएगा और ये बाहर आ गया राम। अब हमारे पास कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर हो गया दैट, ये आई फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है, जाएगा ही, ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में ले जाएंगे, वांटेड हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, जैसा आपको टेंस टेबल में बताया गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप लिंक पे जाके वीडियो देख लीजिए। टू हेल्प, अब ये यू फिर से देखिए राम, राम थर्ड पर्सन में जाता है और ये मैस्कुलिन जेंडर का है, ही मिलेगा और ही की ऑब्जेक्टिव केस हो गई हिम। तो ये दोनों नियम एक दूसरे के कोरिलेटिव से हैं, आप एक दूसरे से संबंध रखने वाले नियम है। बस फर्क इतना है कि अगर आपके पास कोई नॉमिनेटिव केस है तो उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, अगर नहीं है तो आप फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब अगला जो रूल है काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे काफी परेशान होते हैं कि काफी दिखने में लेंथी होते हैं, खास करके डायलॉग्स होते हैं, और इस पर समस्या ये आती है कि इसको कैसे चेंज करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसको चेंज करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, हम उस पर बात करते हैं। पहले सेंटेंस देखिए, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगे लिखा फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ये देखिए ध्यान से, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये फ्यूचर ऑफ द कंट्री किसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने यूज किया, पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स ही कौन है? फ्यूचर ऑफ द कंट्री। उन्हीं के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इन स्टूडेंट्स के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल किया। बस यही चीज आपको गौर फरमानी होगी। एक चीज और मैं इसी साथ बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब तो प्रेजेंट होती है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहता। ऐसे में आप प्लूरल थर्ड पर्सन यानी देम का इस्तेमाल करेंगे, देम का ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो आप यहाँ पर जैसे पीपल हो सकता है, पीपल भी आप प्रोनाउन नहीं यूज करना चाहते, नाउन यूज करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तब आपको कुछ अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, किसी और अतिरिक्त शब्द की आवश्यकता नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहते तब आप नाउन के तौर पे कोई मास नाउन यानी कि बहुत सारे लोगों का बोध कराने वाले नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पीपल। या आप नाउन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी कि देम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको बदलते कैसे ये ध्यान दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको खाली एक देखना है, एक वर्ड आपको यूज करना है एड्रेसिंग। क्या यूज करना है? एड्रेसिंग। एड्रेसिंग, इस एड्रेसिंग किसको एड्रेस किया इन्होंने? तो आप बता सकते हैं एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि एड्रेसिंग के बाद आप क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का। फिर इसके बाद हम लगाते हैं एज, ठीक है, एज। फिर आप इसके बाद क्या लगाएंगे? जिस वर्ड से एड्रेसिंग वर्ड यानी ये, ठीक है। उसके बाद रूल हम आगे आपको बताते हैं, पहले इसको अप्लाई करते हैं। हम पहले यहां लिखेंगे एड्रेसिंग मतलब होता संबोधित करना। संबोधित किया, किसको संबोधित किया? प्राइम मिनिस्टर ने
द स्टूडेंट्स। तो एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स हो गया। अब इसके बाद एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स किस रूप में संबोधित किया उनको, तो रूप के लिए एज, किस रूप में, फ्यूचर ऑफ द कैंपस, यानी एड्रेसिंग द स्टूडेंट एज फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री के नाम से संबोधित किया। इसने संबोधित किया प्राइम मिनिस्टर ने। तो हम लिखेंगे एड्रेसिंग द स्टूडेंट एज फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आगे लिखेंगे एंड said that and the prime minister said that, माफ करिएगा, and the prime minister said that, कभी कभी यहाँ कॉमा भी मिलता है, and the prime minister अब यहाँ said। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो said को इसको टोल्ड क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया, इसका रीजन जान लीजिए। हमने इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल यहां कर लिया, अब ऑब्जेक्ट नहीं बचा जिसको मैं टोल्ड में करूं, इसीलिए एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मैंने अभी कहा कि कभी कभी यहां कॉमा मिल जाता है, एंड द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, क्या कहा आगे उन्होंने, अब वही पुराना रूल अप्लाई कर लीजिए, यू यानी स्टूडेंट्स के लिए कहा गया, तो इसके लिए प्लूरल फॉर्म में आएगा दे, इसका पास्ट होगा वर, माई प्राइम मिनिस्टर के लिए है हिज हो जाएगा ओ, एंड फिर देखिए आई भी आपके प्राइम मिनिस्टर में सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा ई, अब ही है तो उड होगा, क्योंकि ही के साथ विल लगता है और विल का पास्ट फॉर्म उड होता है, आप पढ़ चुके हैं, उड डू, फिर माई है ये हिज हो जाएगा, बेस्ट टू प्लीज। अभी यू देखिए फिर से स्टूडेंट्स के लिए है तो प्लूरल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव केस में आएगा दे। आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं कि यहाँ यू के लिए आपने देन लगाया और इस यू के लिए आपने दे लगाया, आपको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का, तो समझ पाए होंगे कि ये जो यू है सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए इसके लिए मैंने यहाँ पर दे लगाया है, और ये जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में, इसके लिए इसलिए यहाँ पर देन लगाया गया है। तो उम्मीद है ऐसे सेंटेंसेस को आप बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा सिस्टम है इसका, इसी सिस्टम पे सेंटेंसेस को हम बना देते हैं, एड्रेसिंग लगा देते हैं, जो ऑब्जेक्ट यानी कोटिंग वर्ब का उसको ऐड कर देते हैं, उसके बाद एज लगा देते हैं और जिस वर्ड से एड्रेस किया गया उस वर्ड को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एंड भी होता है, कॉमा भी होता है, जैसे आपको सुटेबल लगे जनरली एंड ही मिलता है। फिर हम अपने सब्जेक्ट को रखते हैं, सेड लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं, फिर वही प्रोनाउन और टेंस का चेंज करते हुए सेंटेंस को आगे लिखते चले जाते हैं, नॉर्मली ये बदल जाता है। इसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा देख करके कि बहुत बड़ा सेंटेंस को चेंज कैसे करें, कुछ नहीं इसमें, बस सावधानी रखिएगा। फिर अगले रूल पे आते हैं, he shall work around you can take it। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा मिलता जुलता आपके दूसरे से, लेकिन उसके पहले एक वर्ड है वेल। अगर किसी डायरेक्ट सेंटेंस में उसकी रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको वेल, ओके, ओ इस तरह के जो फॉर्मल वर्ड्स हैं अगर आ जाते हैं, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं इनका लोप कर देते हैं, यानी इसको हटा देते हैं, इसको हम सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, यानी बहुत सिंपली चेंज हो जाएगा। उसी तरह के रूल को फॉलो कर लेगा ये सैड इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सैड का टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह राम आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। मैंने इसका लोप कर दिया, इसको हटा दिया जाता, मैंने फिर से बोल देना है कि वेल, ओके, ओ इस तरह के फॉर्मल वर्ड्स अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बदलते समय इनको हटा दिया जाता है, और जो नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस का नाउन है उसे हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ में न आए। ये फैसिलिटीज आपको इस क्लासेस में, वीडियो क्लासेस में उपलब्ध मिलती हैं। तो ही टोल्ड राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यानी कनेक्टर दैट। अब देखिए यहाँ पर यू कैन टेक इट, यू फिर से वही किसके लिए आएगा, राम के लिए, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन ही, कैन का पास्ट फॉर्म हो जाएगा कुड, टेक, और इट थर्ड पर्सन का है,
नहीं चेंज होता। आपको पता होगा वहां लिखा 3 के ऊपर एन फॉर नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसके प्रोनाउन में कोई चेंजेस या उसके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप इस छोटे सेंटेंस पर भी गौर फरमा लीजिएगा कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के फॉर्मल वर्ड्स आ जाते हैं उनका रिमूवल हो जाता है। फिर बात आती है पांचवें सेंटेंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस पांचवें सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए तो आपको रिपोर्टेड स्पीच आगे भी मिल रही होगी और पीछे भी मिल रही होगी। और इसी के साथ अगर आप ध्यान दें इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बिल्कुल सेंटेंस के मिड में है। कभी कभी ये सेंटेंस कुछ दूसरे तरीके से भी आ जाते हैं। ये सेंटेंस का खाली एक तरह से बिखराव है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि he said to me, ये यहाँ पर भी कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पीछे होती है। जैसे नॉर्मली होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आगे होती है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले है और लास्ट में है, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब है। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच आगे और रिपोर्टिंग वर्ब पीछे होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना क्या ये ध्यान दीजिए, आपको करना क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ही लिखना होता है, चाहे कहीं भी हो। आगे है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जहां भी है आप उसको उठा करके आगे लाइए। यानी she said to me है, अगर मैं इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाऊं तो she said to को आप होल्ड में बदल दीजिए me। ठीक है, अब ये पहला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूं कनेक्टर दैट से। ठीक, आई है फर्स्ट पर्सन से जाएगा, यहाँ she हो जाएगा। फिर देखिए was हो जाएगा, always। ये बाकी नॉर्मल जो रूल्स आपके अप्लाई होते हैं, ठीक है, जो सब पे जनरल रूल्स जो अप्लाई करते हैं वही बदलता चला जाएगा। रेडी टू हेल्प, अब यू देखिए मी से बदलेगा, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ मी हो जाएगा। फिर आप इस पोर्शन को एज इट इज जोड़ लीजिए, एज इट इज उसी आगे कंटिन्यू कर लीजिए। यू है देखिए, फिर सब्जेक्टिव केस क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, फिर यहाँ हो जाएगा वॉज, माई, फिर जाएगा आगे हर और यहाँ पर नेवर। ये एकदम आसान होता है। इस सेंटेंस मैंने खाली इसलिए लिखा है कि बच्चे कहते हैं कि सर तो रिपोर्टिंग वर्ब आगे रहती है, आपने बीच में डाल दिया या पीछे डाल दिया। ऐसा कुछ भी परेशान करने की बात नहीं होती है। कहीं भी रहे तो आप उसको आगे उठा के लाइए, जो जनरल रूल्स हैं आप उसको अप्लाई करते जाइए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये मेरे 5 सेंटेंसेज हैं जो स्पेशली मैंने आपको बता दिए स्पेशल रूल्स पर अप्लाई होते हैं। विशेष करके एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाते हैं जो देखने में साधारण से 4 अगर देखें तो एकदम साधारण दिखते हैं लेकिन परेशान करते हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्याएं रह जाती हैं तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो क्लास में। उसके पहले अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, समझ में आए, बहुत अच्छी बात, नहीं आती है कोई चीज आपको कंफ्यूज करती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि इसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उनको लाभ पहुंच सके। जैसा आपको पता है कोविड-19 की वजह से क्लासेस इस समय बंद है स्कूलों में, तो ये काफी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।